साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं उन मुद्दों पर बात करने वाला हूं जिन मुद्दों पर कभी आपने किसी को बात करते नहीं सुना होगा, जिन मुद्दों पर आज तक कभी कोई डिबेट नहीं हुई होगी। मुद्दा एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, मजदूर कह सकते हो, जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च निकाल पाता है, कभी कभी वो भी नहीं निकलता है। साथियों आपने सुना होगा कि गुंडे और माफिया जो है गली और शहरों में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उन गुंडों को सरकार के खर्चे पर पलते हुए देखा है। जहां एक तरफ उसी सरकारी सिस्टम से कुछ लोगों को, गरीब लोगों की मदद करते हुए देखा है, तो वहीं सरकार के पैसों से, सरकार के खर्चे पर पलने वाले कुछ गुंडों को भी देखा है। साथियों अभी मैं 2-3 दिन पहले अयोध्या गया हुआ था। तो अयोध्या जाने के बाद जो है वहाँ जब मैं पूरे दिन घूमा, तो वहाँ जब मैंने वो सिस्टम देखा, मैंने अपनी आंखों से, तो मुझे लगा नहीं, इस सिस्टम के जो सिस्टम चल रहा है, इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और देश के हर एक नागरिक को इसके बारे में सोचना और समझना चाहिए। क्योंकि सिस्टम से या सरकार से सवाल पूछना ये देशद्रोह नहीं बल्कि हक है। क्योंकि आपके वोट से सरकार बनती है और आपके टैक्स के पैसे से सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, तो हर एक बात की जानकारी होना और पूछने का अधिकार आपको है। साथियों जब मैं अयोध्या की गलियों में घूम रहा था, तो वहां पर जो पुलिसकर्मी थे, जिनकी ड्यूटियां इधर उधर लगी हुई थी, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो जिस ई रिक्शे में मैं जा रहा था, तो मैं लगभग उस ई रिक्शे से मुझे 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना था। तो जहां से मैं बैठा था वहां से कुछ दूरी पर आगे बढ़ने के बाद उस ऑटो में, ई रिक्शे में, मैं और मेरा मित्र, सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे। उसके बाद उस ई रिक्शे को कुछ पुलिसकर्मी उसको रुकवाते हैं। रुकवाने के बाद उसमें वो बैठते हैं और बैठने के बाद लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर वो उसी ई रिक्शे से जाते हैं, जिस दरमियान उस ई रिक्शे वाले को एक भी सवारी नहीं बैठा सकता था, क्योंकि उसमें जगह नहीं थी। 2 तो हम मेरे मित्र थे और 4 पुलिसकर्मी उसमें बैठ गए थे। 4 से 5 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर उन पुलिसकर्मियों को जाने के बाद उतरे और उतरने के बाद चले गए। जब मैंने ई रिक्शे वाले से पूछा, भैया आपने पैसे नहीं मांगे? बोला ये सरकारी आदमी है, अगर मैं इनसे पैसे मांगूंगा तो मुझे बहुत भारी पड़ जाएगा, ये बिना बेवजह मेरा चालान कर देंगे। बोले आप तो आज आए हो, आज चले जाओगे, ये हमारे साथ डेली ऐसा करते हैं। और ये बात कहते हुए वो बहुत मायूस हो गया, उसकी आंखें भर आई। साथियों आंखें भर आई उसकी कि 4 किलोमीटर जो पुलिसकर्मी बैठ के गए हुए थे, वो एक भी सवारी उनकी वजह से नहीं बैठ पाई और बिना पैसे दिए वो चले गए। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे सिस्टम के लोगों से, क्या सरकार आपको सैलरी नहीं देती? सैलरी हमारे टैक्स से आपको सैलरी मिलती है। जब वही एक गरीब आदमी रिक्शा लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सड़क पर निकलता है कि चंद पैसे शाम तक मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग उस रिक्शे में बैठते हो और फ्री में उतर के चले जाते हो, जिसमें स्टार लगाए हुए लोग भी थे, जिसके वर्दी पर स्टार लगा था वो भी बैठे हुए थे। और उसके बाद वही रिक्शा वाला मुझे आगे तक छोड़ने के लिए जाता है, तो जब मैं उससे बात करता हूं तो बोले आप, मैं ही नहीं, इस अयोध्या के अंदर हर एक ई रिक्शा वाला परेशान है कि सुबह और शाम और दोपहर जब भी ड्यूटियां बदलती हैं इन लोगों की, कभी इधर से तो कभी उधर से, दोनों तरफ से जो है मुझे इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर पैसे मांग लेता हूं तो जो है मेरा चालान कर देते हैं बिना वजह। तो बताओ भैया मैं क्या करूं? तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखता हूं। तो मुझे लगा इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। तो मैं सभी सरकारी सिस्टम के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि सरकार आपको सैलरी देती है और अच्छी खासी सैलरी देती है, मोटी रकम मिलती है आपको, ठीक है। तो किसी ई रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को, यह मैंने दिल्ली, गुड़गांव है, हरियाणा में भी देखा हुआ है कि पुलिस वाले बैठते हैं और आगे चल के उतर के चले जाते हैं और पैसे मांगते हैं तो गुंडे ही दिखाने लगते हैं। तो सिस्टम के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आपको इसलिए नियुक्त करती है ताकि जनता की सुरक्षा हो सके, लेकिन जब आप ही रक्षक होने के बाद आप ही जब उसके भक्षक बन जाएंगे, तो मुझे ये बताइए उनकी रक्षा करेगा कौन? अगर आप आज पैसे नहीं दोगे तो सामने वाला भी पैसे नहीं देगा। जब कोई कुछ कहेगा तो कहेगा कि तुमने क्यों नहीं दिए, सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए किसी भी रिक्शे वाले के साथ, ऑटो वाले के साथ ऐसा ना करें कि आप 4-4, 5-5 लोग बैठते हो, उसके बाद में बिना पैसे दिए उतर के चले जाते हो। किसी गरीब के घर का निवाला है वो ऑटो ई रिक्शा।
तो किसी के साथ ऐसा ना करें और इस वीडियो को तब इतना ज़्यादा शेयर करें कि हर एक पुलिसकर्मी तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि हर पुलिसकर्मी खराब होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं, मदद करते हुए भी देखे हैं और ऐसी गुंडई करते हुए हरियाणा, दिल्ली और अयोध्या तक में देख लिए, मैंने लखनऊ में भी देख लिए। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी गरीब आदमी को सताने से कभी आपके जीवन में खुशियां नहीं मिल सकती। याद रखना, जब आप ऑटो से चले जाते हो उसके बाद कितनी बद्दुआएं वो देता होगा, और बद्दुआएं हर इंसान के लिए खराब होती हैं। बाकी आपको वीडियो समझ आया हो और ये मुद्दा जो मैंने उठाया है, इस मुद्दे के बारे में आपको समझ आया हो, तो उस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि हर व्यक्ति तक पहुंच सके और ताकि किसी गरीब आदमी का भला हो सके, किसी का शोषण ना हो।